Assalamualaikum. I am Hasib Sabri from first year philosophy department. My seat number is H2069023. H2069023. It's a video presentation for Dr. Abdul Rahim Afaki Sahab, and my topic for presentation is the variants of utilitarianism. अगर बात करें हम यूटिलिटेरियनिज्म की, तो यूटिलिटेरियनिज्म खुद क्या है? कंसिक्वेंशलिज्म का एक वेरिएंट है। सो इसलिए पहले हम कंसिक्वेंशलिज्म का थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो कंसिक्वेंशलिज्म एज इंडिकेटेड इन द नेम, कंसिक्वेंस का मतलब होता है नताइज। तो कंसिक्वेंशलिज्म हमारी एक ऐसी एथिकल थ्योरी है जो कि बताती है कि आपके जो अमाल हैं, जो आपके इक़दामात हैं, जो आपके एक्ट हैं, वो जज किए जाते हैं आपकी इंटेंशंस के ऊपर या आपकी नीयतों के ऊपर नहीं, बल्कि उनकी नताइज के ऊपर। जो एक्ट कर रहे हैं उसका नतीजा अगर अच्छा आ रहा है तो यानी कि आपका एक्ट क्या है, इखलाकी अमल है और सही है। अगर नतीजा गलत आ रहा है तो आपका जो अमल है वो गैर इखलाकी है और वो सही नहीं है। यानी जितने भी काम हो रहे हैं वो क्या बेस कर रहे हैं, जिनकी जजमेंट किसके ऊपर होगी, उनके नताइज के ऊपर होगी। जिस तरह हम अगर बात करें कांट की, तो कांट के उसमें हम कहते हैं कि झूठ बोलना गलत है। चाहे कोई भी हालात हों, कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, झूठ बोलना गलत है। लेकिन कंसिक्वेंशलिज्म वाले क्या कहते हैं, वो हमें थोड़ा फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा स्कोप प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो उस वक्त जो आप झूठ बोलेंगे तो वो आपका क्या है, वो एक इखलाकी अमल है। क्योंकि नताइज क्या आ रहे हैं, नताइज अच्छे आ रहे हैं। आप किसी की जान बचा रहे हैं, ये एक अच्छा नतीजा, एक अच्छी बात है। तो उस वक्त जो आप झूठ बोल रहे हैं ना, तो वो आपका क्या है, वो एक इखलाकी अमल है। क्यों? नतीजा अच्छा आ गया तो आपका जो एक्ट था वो भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन कांट हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये कंसिक्वेंशलिज्म की बात है। अब आते हैं हम हेडोनिज्म के ऊपर। कंसिक्वेंशलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, इन दोनों के दरमियान एक चीज़ आती है, वो होती है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म के अंदर हम बात करते हैं महज अपनी चीज़ की, अपने बारे में। यानी कि हम कहते हैं कि वो अमल जिसके नतीजे में हमें खुशी महसूस हो, वो अमल क्या है, हमारे लिए अच्छा है। या वो अमल जिसको करने के बाद हमें नाखुशी या फिर हमें सैडनेस महसूस हो या हमें नुकसान हो, तो वो क्या है, अमल हमारे लिए सही नहीं है, गैर इखलाकी अमल है। तो यहाँ हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, पूरी नेशन की, या बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहे। इसीलिए फ़िलासफ़र्स हमारे इस वाले जो हमारा ये जो थ्योरी है, जो हमारा ये वाली जो बात है, स्टेटमेंट है, इसको सेल्फिश स्टेटमेंट कहते हैं, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि यहाँ बात आप सिर्फ अपनी कर रहे हैं, आप सारे लोगों की बात नहीं कर रहे। जबकि बात अगर करें हम यूटिलिटेरियनिज्म की, तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि आपका अमल जज किया जाता है, आपका एक्ट जज किया जाता है आपके उस रिज़ल्ट के ऊपर कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर खुशी महसूस हो, उन तक हैप्पीनेस पहुँचे, मैक्सिमम हैप्पीनेस पहुँचे, क्रिएट हैप्पीनेस पहुँचे। यानी कि आपका वो अमल इखलाकी अमल करार पाएगा कि जिसके नतीजे में लोगों तक खुशी पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर हैप्पीनेस की बजाय अनहैप्पीनेस फैल रही है, वो दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तो वो क्या है, आपका अमल गैर इखलाकी है, वो आपका अमल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये था हमारा यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके बारे में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुशी फैला। लेकिन अगर इसको हम आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे मसाइल इसमें क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो खुशी है उसको मेजर किस तरह से करें। ये तो एक बहुत डिफरेंट और एक अलग बात है कि हम ये प्रेडिक्ट किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा नतीजे में खुशी फराहम होगी, खुशी मिलेगी। जो हम एक्ट कर रहे हैं तो उसके नतीजे के बारे में हम पहले से प्रेडिक्शन किस तरह से दे सकते हैं। और अगर हमारे पास किसी नतीजे के अंदर खुशी फराहम हो रही है, खुशी हासिल हो रही है, तो हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी नौयत कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, तो उसको हम मेजर किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर ये जो थ्योरी है, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए हमारे पास जो पहला वेरिएंट है वो सामने आता है, जो कि हमारा है जेरेमी बेंथम का। तो जेरेमी बेंथम का पहला जो वेरिएंट है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो कहते हैं कि अगर आपने खुशी को यानी कि हैप्पीनेस को आपने अगर मेजर करना है, देखना है कि वो कितनी है, कितनी मिकदार में आ रही है, कहाँ कहाँ तक जा रही है, तो उन्होंने हमारे पास 4 डायमेंशन हमें बता दी। पहली उसके अंदर बताई है हमें इंटेंसिटी, यानी कि शिद्दत, खुशी की शिद्दत कितनी है, कितनी शदीद है वो। और उसके बाद हमें बताया गया है उसकी ड्यूरेशन, यानी कि उसकी मुद्दत कितनी है, कितने वक्त के लिए आ रही है, कुछ वक्त के लिए आ रही है, ज़्यादा वक्त के लिए आ रही है, कितनी शिद्दत से आ रही है। और तीसरा बताया हुआ है एक्सटेंट, यानी कि उसकी हद क्या है,
किस हद तक आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, किस हद तक आ रही है। और चौथा में बताया है प्रोपिक्विटी, यानी कि इंतज़ार खुशी, कि आपको खुशी का इंतज़ार कितना है, कितने लोगों को खुशी का कितना इंतज़ार है। तो ये 4 डायमेंशन हमें बताई हैं, जिसके बाद हमें मालूम होता है, वो बताते हैं जेरेमी बेंथम कहते हैं कि इन 4 डायमेंशंस के थ्रू आप खुशी को, हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनके जो बेंथम का जो ये वाला कैलकुलस था, इसके ऊपर भी बेतहाशा क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि बेंथम का जो ये कैलकुलस है, ये क्या है, फॉल्स है, फैलेसी कैलकुलस, बेंथम्स फैलेसी कैलकुलस कहा गया इसको। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म का दूसरा वेरिएंट सामने आता है, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल्स पेश करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल्स खुद कहते हैं कि ये जेरेमी बेंथम का जो कैलकुलस है, ये क्रूड है, यानी खाम है। जिस तरह ज़मीन के नीचे से हम जब तेल को निकालते हैं तो वो क्रूड हालत में हमारे पास आता है, उसको फिर हम प्योरीफाई करते हैं, अलग अलग डीजल निकालते हैं, उसके अंदर से पेट्रोल निकालते हैं, अलग अलग उसको चीज़ों में तब्दील करते हैं। तो इसी तरह से जेरेमी बेंथम का जो हमारे पास कैलकुलस है, वो भी क्या है, क्रूड है। उसको भी प्योर करने का, क्लियर करने की ज़रूरत है, उसके अंदर बहुत सारी तरदीद अभी हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास रिकॉग्नाइज कर दिया, बना दिया, किस चीज़ के अंदर, लोअर हैप्पीनेस के अंदर और हायर हैप्पीनेस के अंदर। उन्होंने 2 चीज़ें बता दी, एक डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, किस चीज़ के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर, यानी कि लोअर हैप्पीनेस के अंदर और हायर हैप्पीनेस के अंदर। उनका कहना ये था कि वो लोग जो कि हायर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं उनकी नज़र में, क्योंकि वो लोग जो हमारा हायर लेवल का जो हैप्पीनेस है उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो वो लोग क्या हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दाना है, ज़हीन हैं। और वो लोग जो कि हायर लेवल की जो हमारी जो हैप्पीनेस है उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो हमेशा फोकियत देंगे हायर हैप्पीनेस को लोअर हैप्पीनेस के ऊपर। यहाँ हायर हैप्पीनेस से बात हो रही है हमारी इंटेलेक्चुअल प्लेजर की, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस की। और लोअर हैप्पीनेस जो है वहाँ से उससे मुराद है हमारे पास जो हमारे पास जिस्मानी कह रहे हैं आप, या फिर फिज़िकल जो प्लेजर है उससे। तो यहाँ हमारे पास जो किताब के अंदर एक मिसाल लिखी हुई थी सुकरात की, तो उस किताब में, यानी कि उस मिसाल में हमें कहा गया था कि एक दाना मगर गमज़दा सुकरात बनना एक जाहिल अहमक मगर खुश मगर जाहिल अहमक बनने से ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अगर आपकी जो सुकरात है, जो उसकी जो ज़हीन सुकरात है, जो अक्लमंद सुकरात है, तो उसकी जो अकली जो खुशी होगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा नोयत की होगी, उसका मयार बहुत आला होगा। अगर हम कंपेयर करें जो खुश है, जाहिल अहमक जो है, यानी कि जो बेवकूफ़ है, पागल है लेकिन वो खुश है, तो उसकी खुशी से वो बहुत ज़्यादा क्या है, आला मयार की है। यानी अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर यहाँ मैं आपको मिसाल दूँ एक ऐसे शख्स की जो कि अपने आप को नुकसान पहुँचाने में खुश हो रहा है, यानी कि वो नशा करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जब उसके जिस्म में वो जा रही हैं उसको हैप्पीनेस महसूस हो रही है, तस्कीन फराहम हो रही है उसको। लेकिन ये भी मालूम है, लेकिन जो अकल वाले हैं, जो दाना हैं, उनको मालूम है कि ये अपने साथ गलत कर रहा है, इसको वक्ती मुस्तरद महसूस हो रही है, लेकिन आगे वो क्या है, इसके लिए उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा इसके लिए सही नहीं है, नुकसानदेह है। और यहाँ वो लोग जो अपने आप को इन गलत चीज़ों से बचा रहे हैं, अपनी दानाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आगे जाके जो हैप्पीनेस आएगी, आगे जाके जो खुशी आएगी, वो उसका जो मयार होगा वो बहुत आला मयार होगा, बहुत ज़्यादा अबतरी पे होगी वो चीज़। तो यहाँ हमें जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने बता दिया कि आप खुशी को, जो खुशी के एहसासात हैं, जो हैप्पीनेस है, उसको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर जज करें। यानी कि आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको रेफ़र नहीं करें, उसको प्रेफर नहीं करें, आप उसकी क्वांटिटी के बजाय उसकी क्वालिटी के ऊपर तरजीह दें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मयार कितना है, कि वो कितनी है, वो अबतर है कि बदतर है, किस तरह की है। तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ें मालूम हो रही हैं, हमें मालूम चल रहा है, हमारे पास कि बताया जा रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने बताया कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर जोर दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस और फिज़िकल प्लेजर के बारे में जो डिफरेंस था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। और इसे हमारे सामने जो चीज़ आई वो ये थी कि क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दें, ताकि इससे मालूम हो जाए कि खुशी का मयार कितना ज़्यादा है। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ
कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे वो लोगों में तकसीम करने हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम हज़ार रुपए का नोट 100 लोगों में जाके बांट दो, तो मैक्सिमम जो है लोग हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा अमल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई मरीज़ आ जाए, वो कहे कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, मुझे अपने दिल का ऑपरेशन कराना है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो मैं 100 लोगों में हज़ार रुपए दे रहा हूँ, तो वहाँ क्वांटिटी तो है हैप्पीनेस की, लेकिन वहाँ क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए पूरे के पूरे में एक बंदे को दे दूँ जिसको अपने दिल का ऑपरेशन कराना है, तो वहाँ जो उसकी खुशी का मयार है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके पास मयार काफ़ी है खुशी। जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, वो सेहतियाब हो जाएगा, तो उसकी जो खुशी होगी वो उन 100 लोगों से बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर होगी कि वो सेहतियाब हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टुअर्ट मिल्स थे, उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया क्वांटिटी के अंदर और क्वालिटी वाले के अंदर। अब यहाँ हमारे पास दूसरा जो ये प्रोवाइड किया है, हमारे पास डिफरेंस जो टॉपिक हमारे पास सामने आया है, वो है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। वो इसी से निकला है, क्वालिटी और क्वांटिटी से ही। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर बताया जाता है कि कोई ऐसा एक्ट करना, कोई ऐसा अमल करना किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए कि वो जो खुशी है वो उसको अता की जाए। यानी जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी अभी, एक बीमार आदमी की और 100 लोगों की जिनको मैंने हज़ार रुपए देने थे, या फिर मैंने बीमार आदमी की मदद करनी थी। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बेस करता है ऐसे शख्स के लिए कि हम किसी खास स्पेसिफिक बंदे को खुश करने के लिए, उसकी खुशी का मयार बढ़ाने के लिए, मयारी खुशी फराहम करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। तो वो क्या आता है, हमारा एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आता है। यानी एक बंदे के लिए कोई मयारी खुशी का काम करना, कोई ऐसा इकदाम करना जिसके नतीजे में उस शख्स को मयारी खुशी हासिल हो, मुझे भी खुशी हासिल हो, तो वो क्या होगा हमारा, वो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आएगा। लेकिन इसका और मॉडिफाइड हमारा जो वर्जन है वो है हमारे पास रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर बहुत सारी मुमकिनात और नामुमकिनात आ रही थी, इसीलिए जो हमारे फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म को और मॉडिफाइड करके हमारे पास फराहम किया, हमने सामने पेश किया रूल यूटिलिटेरियनिज्म। रूल का मतलब होता है उसूल। तो पहले एक्ट था, यानी किसी खास बंदे के लिए, किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए हम काम कर रहे थे, उसको क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मयारी हैप्पीनेस भी और क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस के भी काम किया जा रहा है। रूल का मतलब होता है उसूल, यानी कि उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफिकली आप हर बंदे के लिए काम करने के लिए एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे कि किस बंदे को मयारी हैप्पीनेस हो रही है, किस बंदे में ज़्यादा हैप्पीनेस जा रही है। इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, अलग अलग इक़दाम करने के बाद अलग अलग लोगों के लिए कैलकुलेशन करोगे, तो उससे बेहतर ये है कि मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे उसूल बना दो, कुछ ऐसे अखलाकी उसूल बना दो कि जिनके ऊपर अमल करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मयारी खुशी फैला सकें। तो रूल यूटिलिटेरियनिज्म का मकसद ये था। जिस तरह से अगर मैं आपको मिसाल दूँ शफकत महमूद साहब की, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बल्कि, तो उन्होंने पिछले साल हमारे पास क्या किया, एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। उन्होंने रूल बना दिया कि इस साल पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी बोर्ड के, किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के जो पेपर्स हैं वो नहीं होंगे, बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, रूल बना और सारे बच्चों में हैप्पीनेस क्रिएट हो गई। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस यहाँ पे बच्चों में आ गई, सब यूथ में, जो स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, यूनिवर्सिटी गोइंग थे, सब बच्चों में जो है हैप्पीनेस आ गई, सब खुश हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हो रही है, फैल रही है, ज़्यादा लोगों में आ रही है। लेकिन साथ साथ अगर बात करें हम यहाँ पे क्वालिटी की, तो क्वालिटी को भी देखा जाए तो उसका भी काम हो रहा है। यानी कि वो लोग, अगर मैं मिसाल दूँ आपको, उन बच्चों में 3 टाइप्स के बच्चे थे। वो लोग जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे, जिनकी तैयारी नहीं थी, तो इसमें उनका फ़ायदा हुआ और उनकी जो खुशी का जो लेवल है, जो उनकी जो क्वालिटी है ना खुशी की, वो बहुत हायर लेवल के ऊपर है कि हमने कुछ पढ़ा भी नहीं और देखें हम पास हो जाएंगे बगैर पेपर दिए। और अब आते हैं वो बच्चे जिनकी तो कुछ तैयारी थी, कुछ तैयारी नहीं थी, तो उनके अंदर भी जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या है, वो नॉर्मल हद तक है। यानी कि जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, उनकी जो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस है बहुत ऊपर के लेवल पे, कि उनको बगैर कुछ किए पेपर में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बात की जाए उन बच्चों की जिन्होंने पूरे साल पढ़ा, इस इंतज़ार में कि पेपर होंगे, हम पेपर देंगे और मेहनत करने के बाद अच्छा ग्रेड लेके आएंगे, तो पेपर ना होने पर उन बच्चों को हैप्पीनेस तो हुई, खुश तो वो हुए कि चलें थोड़ी बहुत आसानी हो गई, पेपर नहीं होंगे,
लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस थी वो उस दर्जे की नहीं थी जो कि हमारे पास लोअर, जो हमारे पास जो सबसे बच्चे जो नीचे वाले थे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, उनके अंदर थी। तो यहाँ रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर क्या किया जाता है, कुछ ऐसे रूल पास कर दिए जाते हैं, यानी कि एक, अगर मैं रूल कहूँ आपको, ये तो खैर मैंने स्कूल की और कॉलेज की बात अलग की थी, अगर मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ कि गरीबों की और मुस्तहकीन की मदद करनी है आपने, या इनोसेंट, या फिर एक मिसाल ये ले लें कि इनोसेंट्स जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको ब्रूचलिटी उनके साथ नहीं करनी है, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना है। तो अब ये रूल पास हो गया, तो अब किसी के साथ भी कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई किसी को ब्रूचलिटी नहीं दिखाएगा, कोई किसी पर तशद्दुद नहीं करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, माशरे के अंदर हैप्पीनेस फैल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और कोई किसी को किसी से ख़तरा लाक नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास रूल यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है और जो हमारा सेकंड वेरिएंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है वो होता है मुकम्मल। और अब हम आते हैं अपने थर्ड वेरिएंट के ऊपर, जो कि जी.ई. मोर पेश करते हैं। जी.ई. मोर खुद एक यूटिलिटेरियनिज्म ही थे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों के जो हमारे पास कैलकुलस थे, जो दोनों के वेरिएंट थे, उन दोनों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम दोनों ने क्या की है, एक नेशनलिस्टिक पॉलिसी की है। दे बोथ कमेंट ऑन नेचुरलिस्टिक पॉलिसी, कि आप लोगों ने एक नेचुरलिस्टिक पॉलिसी को कमेंट किया है। अब नेचुरलिस्टिक क्या है या नेचुरलिज्म क्या है, इसकी बात करते हैं। नेचर का मतलब होता है इंसान की फितरत। तो नेचुरलिस्टिक जो हमारे पास आइडियल एथिकल थ्योरीज होती हैं वो हमें बताती हैं कि इंसान के जितने भी इखलाकी आमाल हैं वो बेस करते हैं किन चीज़ों के ऊपर, उनके जो नताइज हैं वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के ऊपर। यानी वो हकीकतें जो साइंटिफिकली पहले से ही प्रूवन हो चुकी हैं, जो डिस्कवरीज पहले ही हो चुकी हैं, इंसान के तमाम तर जो इखलाकी अमाल हैं उनके नताइज उन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं। वो किस तरह से कि अगर हम बात करें इंसान के दिमाग की, तो हमारा जो नफ्सियात है, जो हमारा दिमाग है, उसके बारे में तमाम तर जितनी भी पॉसिबल हमारे जितनी भी डिस्कवरीज थी, तहकीकात थी, वो हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं, जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो पढ़ रहे होते हैं वो साइकोलॉजी कहलाई जाती है। तो अब इंसान के नफ्सियात से रिलेटेड या उसके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी असम्पशन, जितनी भी काम होंगे, जितनी भी डिस्कवरीज होंगी, तो वो उन ऑब्जेक्ट, तो वो जो हमारे पास जो वो पॉइंट हैं, जो हमारे साइकोलॉजी के पॉइंट हैं, उनके ऊपर ही होंगी, उनको इस्तेमाल करते हुए ही होंगी। यानी कि उन साइंटिफिक डिस्कवरीज के ऊपर ही बेस करेंगी वो तमाम तर चीज़ें। तो वो जो हम कर रहे हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज को इस्तेमाल करते हुए आगे हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा नेचुरलिस्टिक कहलाया जाता है या नेचुरलिज्म कहलाया जाता है। तो हमारे पास यानी कि ये सोचना कि गुड हैप्पीनेस इज़ गुड एंड सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस इज़ बैड, तो ये क्या है, हमारे पास फ़िलासफ़र्स कहते हैं कि ये भी क्या है, एक नेचुरलिस्टिक पॉलिसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि हैप्पीनेस इज़ गुड एंड अनहैप्पीनेस इज़ बैड, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, एक नेचुरलिस्टिक पॉलिसी है। जेरेमी बेंथम यही कहते हैं कि जी.ई. मोर यही कहते हैं कि जेरेमी बेंथम ने और जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया था, यही पॉलिसी को अपनाया, यही पॉलिसी कमेंट की थी, और उन्होंने नेचुरलिस्टिक पॉलिसी कमेंट किया। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मिस्टेक किया, जब ही जी.ई. मोर यूटिलिटेरिज्म होने के बावजूद इन दोनों के कैलकुलस के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी नेचुरलिस्टिक पॉलिसी की। तो नेचुरलिस्टिक पॉलिसी के बाद हमारे पास, जब मैंने बताया आपको जिस तरह से कि जितनी भी तहकीकात हो रही हैं वो सारी क्या हो रही हैं, हमारे साइंटिफिक जो हमारी डिस्कवरीज हैं उन्हीं के ऊपर बेस कर रही हैं, उनके बाद हो रही हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे जो जी.ई. मोर हैं, उन्होंने लास्ट हमारे पास एक आर्गूमेंट पेश किया, जो क्या था हमारे पास ओपन क्वेश्चन आर्गूमेंट। बिल्कुल, तो इसमें बताया गया हमारे पास ओपन क्वेश्चन आर्गूमेंट के बाद नेचुरलिस्टिक पॉलिसी जो बताया गया था, उसमें ये भी बयान किया, मज़ीद ये बयान किया गया था कि जो लोग हैं किस तरह से गलती कर रहे हैं हैप्पीनेस को देखने में। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक चीज़ है, एक रूल है कि लोगों की मदद करो, लोगों को पैसे दो, ये क्या है, ये अखलाकी अमल है। तो हम ये किस तरह से अखज़ कर सकते हैं कि हमारा वो अमल, हमारा कोई ऐसा इक़दाम जिससे लोग खुश हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं, मगर क्या वो वाकई अखलाकी अमल है। तो ओपन क्वेश्चन आर्गूमेंट के अंदर जो हमारे जी.ई. मोर हैं वो ये सवाल कर रहे हैं
कि ये किस तरह से हम अखज़ करेंगे, एक मकसद के नतीजा किस तरह से हम तयन कर सकते हैं इसका कि हमने जो अमल किया है उसके नतीजे में लोग खुश तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई हमारा कोई अखलाकी अमल है। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि किसी की मदद करना, यानी कि मांगने वालों की या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, उनकी पैसों की मदद, पैसे देना उनको या पैसों से मदद करना एक अच्छा अमल है, ये एक अच्छा अमल है। तो अगर हम बात करें इस तरह से कि मेरे सामने कोई फ़कीर है, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, तो मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझसे पैसे लिए, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझसे पैसे ले लिए और वह चला गया, यानी कि उसकी मुश्किल आसान हो गई और वो खुश हो गया। तो यहाँ हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। और अगर बात की जाए इखलाकी अमल की, तो हाँ, मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना ये इखलाकी अमल भी है। लेकिन ये रूल हो गया कि पैसे देना, लोगों की मदद करना क्या है, एक इखलाकी अमल है और ये एक हैप्पीनेस क्रिएट करने का भी एक मकसद है। लेकिन अगर उस फ़कीर की जगह मेरे सामने पुलिस वाले होते और मैं रोड पर खड़ा हुआ था और वो मुझसे रिश्वत तलब करता कि आप मुझे इतने पैसे दे दें ताकि जो आपने गलती की है मैं उसको भूल जाऊँगा, आपको आगे जाने दूँगा, तो उस वक्त जब मैं उसको पैसे दूँगा तो हैप्पीनेस तो वहाँ भी क्रिएट हो रही है। मैं उसको पैसे दूँगा तो मेरी जान छूट जाएगी, जो मैंने गलती की है उससे मैं बरी हो जाऊँगा, और जब मैं उसको पैसे दूँगा, जब मैं उसको रकम अदा करूँगा, तो उस वक्त वो भी हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हैप्पीनेस तो क्रिएट हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन क्या ये इखलाकी अमल है? क्या रिश्वत देना इखलाकी अमल है? सवाल ये पैदा होता है। तो ये है हमारा ओपन क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट, जिसका आंसर नहीं मिल सका, नहीं हो सका कि वाकई जिन अमाल को करने के बाद हमारे पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे ही हमारे पास इखलाकी अमल हैं या नहीं। जिस तरह से मैंने आपको रिश्वत देने और लेने की बात की थी, तो उसके बाद हमारे पास जो जेरेमी बेंथम, दूसरा जो जेरेमी बेंथम कह रहा हूँ मैं फिर दोबारा, जी.ई. मोर हमारे पास जो दूसरा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर कर रहे हैं। अगर उन्होंने बात की, उन्होंने मिसाल दी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज़ अ रेशनल एनिमल। तो सही डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू जी.ई. मोर? वो कहते हैं कि डेफिनेशन सही वही है कि जिसके अंदर आप सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को अगर शफल कर दें, आगे पीछे कर दें, तो जो डेफिनेशन का सेंस है उसके ऊपर कोई असरअंदाजी नहीं होनी चाहिए, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। मैन इज़ अ रेशनल एनिमल एंड रेशनल एनिमल इज़ अ मैन। सेंस वही है, बात वही हो रही है, समझ में भी हमें वही आ रही है कि बात वही है इसके अंदर। लेकिन हैप्पीनेस इज़ गुड, हैप्पीनेस इज सब्जेक्ट एंड गुड इज प्रेडिकेट। इफ वी शफल दिस टू वर्ड्स, यानी कि अगर मैं प्रेडिकेट को पहले कर दूं और हैप्पीनेस को बाद में कर दूं, तो क्या हो जाएगा, गुड इज हैप्पीनेस। तो अब आप मुझे बताएं कि सेंस आपके दिमाग में वही बन रहा है या नहीं बन रहा? तो सेंस नहीं बन रहा। हैप्पीनेस इज गुड, यानी कि मुसर्रत जो है, वो खुशी जो है, वो क्या है, वो सही है, अच्छी है। लेकिन जो अच्छाई है वो हमेशा हैप्पीनेस का बाइस नहीं बनती, वो हमेशा बाइस मुसर्रत नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि किसी लड़की से उसका शौहर आके बोलता है कि मुझे अपने जेवर दे दो, तो हमारा जेवर बेचने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री में काम करवाऊँगा और मेरी फैक्ट्री फिर दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। जो वर्कर उसमें काम करते हैं वो वर्कर फिर दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी आसान हो जाएंगी, हमारी मुश्किलात जो हैं वो भी आसान हो जाएंगी। हैप्पीनेस तो क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और अपने शौहर की या खावन की जो मदद करना है वो भी एक अखलाकी अमल है, करना भी है, करना भी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छाई कर रहे हैं, ये एक अच्छा अमल है, अखलाकी अमल है, मदद करना दूसरों की, आपने अपना जेवर उठा के अपने शौहर को दे दिया, फैक्ट्री भी खुल गई, लोग काम करना शुरू हो गए, ठीक है, आप खुद खुशियाँ मना रहे हैं, वर्कर्स भी खुशियाँ मना रहे हैं कि हमें काम मिल गया फिर दोबारा से, आपके जो हस्बैंड है वो भी खुशियाँ मना रहे हैं कि वो भी, उनको भी फैक्ट्री फिर दोबारा शुरू हो गई, माशी हालात जो है बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि गुड के अंदर क्या आपको हैप्पीनेस महसूस हुई, आपने हैप्पीनेस फील की? नहीं। तो हमेशा गुड जो होता है, जो अच्छाई होती है, वो रिजल्ट के अंदर आपके पास हैप्पीनेस लेकर नहीं आती। तो ये एक चीज़ थी जो कि जी.ई. मोर ने और करेक्ट की कि जो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस आप बता रहे हैं जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल्स, वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। उसके अंदर अगर हम उसको शफल कर दें तो सेंस नहीं बनता, जिस तरह से एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ मैन का बन रहा है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस थर्ड वेरिएंट का, वो ये है कि आप किस तरह से समझेंगे कि आपका जो नतीजा है, जो आपका एक्ट है, उसका नतीजा सही है या गलत है।
तो लास्ट में उन्होंने ये बता दिया कि हमेशा आपकी जो गट फीलिंग्स होती हैं, जो आपका जो ज़मीर होता है ना, वो आपको बताता है कि आपका जो अमल है वो सही है या गलत है। यानी आपके तमाम तर एक्ट के जो नताइज होते हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो आपको कोई चीज़ नहीं बताएगी। वो क्या बताएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपकी गट फीलिंग्स बताएंगे। यानी कि आपका जो ज़मीर है वो आपको महसूस कराएगा अंदर से कि हाँ, मैंने जो काम किया है वो सही किया है। अपनी जान बचाने के लिए आप किसी को रिश्वत दे देते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अंदर से महसूस होती है कि रिश्वत देना, रिश्वत लेना दीन इस्लाम में, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो वो हराम है। आपको ये महसूस होता है कि मैंने ये जो काम किया है गलत किया है। और अगर इसी के बरक्स अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी बेवा मिस्कीन या किसी गरीब बच्चे की मदद कर देते हैं, आप उसको कपड़े खरीद देते हैं, तो आपको एक अंदर से फील आता है कि आज मैंने अच्छा काम किया है। आपका ज़मीर अच्छा कहता है आपको कि हाँ, ये इखलाकी अमल है, तुम खुद भी खुश हुए, तुमने दूसरों को भी खुश किया। तो इस तरह से जो हमारे पास GE मोर हैं, इसीलिए इनके जो हमारा जो यूटिलिटेरियनिज्म वेरिएंट है, इसको आइडियल वेरिएंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। ये आइडियल वेरिएंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसने तमाम तर शक व शुबहात जो थे वो दूर कर दिए, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया और यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है। तो सर, मेरी प्रेजेंटेशन भी मुकम्मल हो चुकी है और कुछ गलती कोताही है तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।